इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट मैच डे 5 काफी रोमांचक था और काफी कमबैक्स देखने की उम्मीद थी। बट भाई करुण नायर का सिर्फ मिनी कमबैक आता है, बट इंग्लैंड कमबैक कर लेता है अपनी बॉलिंग से, क्योंकि वो इंडिया को आउट कर देता है सिर्फ रन्स के अंदर। मतलब इंडिया सिर्फ 20-25 रन बना पाता है और आउट हो जाता है, ऑल आउट हो जाता है इंडिया। बट 218 रन तक अपने 6 ही विकेट थे और 6 रन के अंदर इंडिया 4 विकेट गंवा देता है। जिस पिच पर बैटर से बैटिंग नहीं करी जाती, वहां टेलेंडर से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। बट मेरे हिसाब से इंडिया ने जो बॉलिंग से कमबैक किया भाई, मतलब पहले अगर 8-9 ओवर देखे जाएं तो इंग्लैंड के बैटर्स ने क्या डोमिनेटेड बैटिंग करी। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने भाई इंडिया के ऊपर हावी होके बैटिंग करी थी भाई। मतलब अगर शुरू के 8-9 ओवर देखे होंगे किसी ने तो वो चीज भाई बहुत डिस्ट्रक्टिव थी। और ये हर मैच में होता है, जैसे कि वो हम लोग पहला मैच हारे थे, वहां भी यही चीज थी कि ये दोनों हावी होके बैटिंग करते हैं तो मैच हार, मतलब एक साइन ऐसा आ जाता है कि इंडिया पे हावी होने लगते हैं लोग। और इस मैच में और इससे पिछले वाले में भी यही इन लोगों ने करा था। बट फिर मियां भाई जब अपने दूसरे स्पेल में आते तो क्या शानदार बॉलिंग कर देते हैं भाई, क्योंकि आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैक क्रॉली और बेन डकेट को आउट कर लेते हैं। तो मियां भाई का सेकंड स्पेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वहां से रन्स पड़ते तो शायद बहुत ज्यादा इंडियन टीम दिक्कत में आ सकती थी। बट मियां भाई ने ऑली पॉप को आउट किया, जो रूट को आउट किया, जैकब बेथल को आउट किया और फिर आउट कर दिया हैरी ब्रूक को आखिरी विकेट के रूप में, क्योंकि इंग्लैंड ने सिर्फ 9 ही विकेट से बैटिंग करी है, क्योंकि क्रिस वोक्स को इंजरी हो गई भाई और वो बंदा इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया है। तो मेरे हिसाब से भाई मियां सिराज ने जो बॉलिंग करी इसमें बहुत ज्यादा शानदार बॉलिंग करी है और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। बट मेरे हिसाब से भाई जो मेन बैटर्स को आउट करने का सबसे ज्यादा होता है कि जो रूट एक ऐसा बैट्समैन है जो पिच पे खड़ा हो जाता है तो फिर वो आउट नहीं होता, और अगर आपने उसको आउट कर लिया तो भाई आपने आधी टीम को आउट कर लिया, क्योंकि वो सामने वाले बैट्समैन को भी भाई खिलाता रहता है अपने साथ। तो ये सबसे बड़ी चीज है और भाई इसने तो सारे बैटर्स को आउट ही करा है। बट इंडिया का दूसरे दिन खत्म होते होते 2 विकेट भी गिर जाते हैं और वो विकेट थे केएल राहुल और साई सुदर्शन। केएल राहुल इस सीरीज में आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, मजेदार, मजा आया। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को छोड़ना, अगर कोहली भाई को किसी से सीखना है तो वो राहुल भाई से सीखना पड़ेगा। बट लास्ट इनिंग में इस सीरीज की केएल राहुल भाई ने कहा हम भी कोहली भाई की तरीके से कुछ यादें आप लोगों को देते जाते हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे हर प्लेयर आउट हो सकता है, और वो बॉल ऐसा होता भी है। बट मेरे हिसाब से साई सुदर्शन को एक और बार पैड पर बॉल मार देता है एटकिंसन, और भाई बहुत अच्छा बॉल था। बट वो बॉल थोड़ा सा जितना साई ने जज किया था उससे थोड़ा ज्यादा और नीचे रह जाता है। अपने एक्सपर्ट की तरीके से बात कर रहे हैं भाई, तरक्की हो गई बस। स्टार स्पोर्ट्स से कॉल आने वाला है और जाने वाले अपने बस इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद भाई कमेंटेटर की जॉब पक्की हो गई है, क्योंकि भाई बात चल रही है, अपने देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट मेरे हिसाब से अपने आ जाते हैं इस टेस्ट मैच पर वापस। बट इंग्लैंड को कल क्या टोटल मिलना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं इस पिच पर कैसा टोटल होगा। बट मेरे हिसाब से मैंने जितना इस मैच को देखा है अभी तक, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई इस पिच पे अगर इंडिया अराउंड 275 से और 350 के बीच में बना ले तो इंग्लैंड इस पिच पर ऑल आउट हो सकती है, अगर जो रूट को अपने 40 रन के अंदर आउट कर लेंगे तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है या फिर गलत, या फिर और कोई भी बैट्समैन है जो इंग्लैंड की टीम में लीडिंग ऑफ द फ्रंट रन बना सकता है? क्योंकि भाई इस टीम में बेन स्टोक नहीं है, तो ये बेन स्टोक के बगैर ये टीम आधी हो जाती। इस बात को भी हम लोगों को प्रूव करना है इस मैच में। बट इंडिया को इस टेस्ट सीरीज को बराबर करना होगा और उसके लिए सेकेंड इनिंग्स में अपनी बॉलिंग जो होगी वो बहुत डेंजरस होनी चाहिए। मियां सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ये सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करें तो भाई बॉल इतना लहराए कि भाई मतलब कीपर के दस्तानों में जाए, वाइड ना हो जाए, बट एज ले और बॉल कीपर के दस्तानों में। हम तो कह रहे 10 बॉलें ऐसी डाल दो भाई, मतलब 20 ओवर में 10 बॉलें अच्छी ऐसी डाल दो जिसपे विकेट मिल जाए और अपने इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत जाए और हम लोगों को मजे ही मजे आ जाए। और मेरे हिसाब से शुभमन गिल की भाई, आपको क्या लगता है, 4th इनिंग्स के जो रिकॉर्ड मतलब सेकंड इनिंग्स के जो शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या शुभमन गिल की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी लोडिंग है?
या फिर नहीं, या फिर करुण नायर का भी कमबैक हो सकता है सेंचुरी के साथ इस मैच में। तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और सारे प्लेयर्स के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। रविंद्र जडेजा कितने रन बनाएगा, शुभमन रन कितने बनाएगा और जायसवाल क्या सेंचुरी मारेगा सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि भाई जायसवाल के रिकॉर्ड भी सेकंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतेगा ये बात तो कंफर्म है, बट मेरे हिसाब से ये टेस्ट मैच डे 4 तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डे 5 का मेरे हिसाब से गेम ही नहीं है। अगर कल इंडिया 3 सेशन खेल जाता है और फिर भाई इंग्लैंड को रन्स मिल जाते हैं, पहले तो 3 सेशन खेल जाना बहुत बड़ी बात है ऐसी पिच के ऊपर, बट अगर खेल जाता है 2 सेशन भी खेल लेता है तो इतने रन बन जाएंगे कि इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा और जाते आते मुझको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।